जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज थी अहोई अष्टमी, तो ये मैंने पूजा किया था। ये भोग लगाया है मैंने माता रानी को, और केले का प्रसाद भोग लगाया था। और ये माता रानी की फ़ोटो है मेरे पास, और यहाँ गौरी गणेश जी की पूजा की मैंने, शिव परिवार की। दोस्तों, इस पूजा के बारे में मैं पहले इसलिए नहीं बता पाई क्योंकि थोड़ा सा तबीयत नहीं सही थी, तो बुखार होने के नाते वायरल फीवर चल रहा था। इसलिए मैं पूजा का विधि आपको पहले नहीं बता पाई। और आज भी इतना टाइम नहीं था क्योंकि पानी पीना नहीं था और दवा वगैरह खाई ली थी, तो इस वजह से तबीयत सही नहीं है। और मतलब आज बीपी भी डाउन हो गया था एकदम। हाँ, तो ये पिछले साल मैंने पूरा बता रखा था पूजा विधि, एक एक चीज़ पूजा करके भी बताई थी। और जैसे मैं बताती हूँ हमेशा कि पूजा करने की जो विधि होती है वो पूरी एक ही जैसे होती है। बाकी कुछ जो के यहाँ दोपहर में पूजा हो जाती है, कुछ जन के यहाँ शाम के समय होती है। तो हमारे यहाँ जब तारे निकलने का टाइम होता है तभी पूजा होती है, यानी 5 बजे के बाद का मुहूर्त था। और 6:30 तक पूरा पूजा वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने तारों को अर्घ दे के इसके बाद हम पानी पी सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं। सात्विक भोजन आहार किया जाता है। यहाँ पर मैंने माता रानी, यहाँ पे मैंने गौरी गणेश जी की स्थापना कर दी थी। और पूजा करके पंचामृत से स्नान वगैरह करा के, जैसे मैंने विधिवत हमेशा बता रखा है पूजा विधि, कि सर्वप्रथम आप पहले अक्षत से अष्टदल कमल बना लीजिए, कलश की स्थापना कर लीजिए। इसमें कलश के ऊपर दिया रखा जाता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर दिया रखा है। और नारियल, आप चाहें तो नारियल भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ दिया रखा जाता है। मैंने हमेशा बताया कि आपके यहाँ जैसे पूजा होती है आप उसी ढंग से पूजा करिए। और श्रृंगार का सामान भी मैंने माता रानी को चढ़ाया, कुछ सामान इधर चढ़ा रखा है, कुछ उधर माता रानी के पास चढ़ा दिया है। गणेश जी का जैसे पहले पूजन करते हैं, गौरी गणेश जी का पूजन किया, फिर कलश देव का पूजन किया, इसके बाद अहोई माता की पूजा की और भोग लगाया और चुनरी चढ़ा दी थी मैंने माता रानी को। इस तरीके से मैंने पूरी पूजा की है। यदि आपको डिटेल में पूरा जाननी हो कि अहोई माता की पूजा कैसे की जाती है, लिंक मैं उसका शेयर कर दूँगी। पिछले साल मैंने पूजा करके प्रॉपर दिखाया था। आप वीडियो वहाँ से वॉच कर लीजिएगा। और ये व्रत संतान के लिए होता है। जिसके बच्चे हों या जिसके बच्चे ना हों, वो सब महिलाएं ये व्रत रख सकती हैं। और ये व्रत तो मेरी बड़ी वाली बिटिया जैसे हुई थी तब से मैंने उठाया है, और मैं अभी तक रह रही हूँ। तो ये व्रत जिसके बच्चे नहीं भी हों वो भी रख सकता है, वो भी ये व्रत कर सकते हैं। और जिसके बच्चे हो गए हों वो भी ये व्रत कर सकते हैं। और व्रत कथा भी आती है, जैसे करवा चौथ की कथा की पुस्तक आती है, ऐसे अहोई अष्टमी की भी आती है। और उसमें पूरा प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है पूजन को किस तरीके से करना है। तो भी मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको बता देती हूँ कि सर्वप्रथम हमें चौकी लगा लेनी है, लाल कपड़ा, साफ़ कपड़ा एक बिछा लेना है। उसके बाद उस पर आप माता रानी के ऐसे कैलेंडर भी मिल जाता है, फ़ोटो भी मिल जाती है, आप वो रख लीजिए। चुनरी उन्हें उड़ा दीजिए, पोंछ के टीका भी लगा दीजिए। गणेश जी की, गौरी मैया की स्थापना करनी है, कलश देव की स्थापना करनी है। अष्टदल कमल बनाने के बाद हमें गणेश जी को, गौरी मैया को विराजमान कर लेना है। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजन करते हैं, तो पहले ध्यान आवाहन करना है, उसके बाद जल से, पंचामृत से, फिर जल से स्नान कराना है, फिर उन्हें जनेऊ समर्पित करना है, उन्हें वस्त्र, उपवस्त्र धारण कराना है, चंदन टीका आपको लगा देना है। और फिर उसके बाद इत्र चढ़ाना है और पुष्प चढ़ाना है। पुष्पमाला जो भी आपके पास उपलब्ध है वो चढ़ाएंगे और दूर्वा चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद उन्हें धूप दीप दिखाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, पान का बीड़ा चढ़ाएंगे, और उसके बाद जल चढ़ा के दक्षिणा यथाशक्ति आप दक्षिणा चढ़ाएंगे। और गौरी मैया को हमें सिंदूर समर्पित करना है। इसी तरीके से हम कलश देव की भी पूजा करेंगे और फिर उसके बाद अहोई माता की भी पूजा करेंगे। तो यही संपूर्ण पूजा विधि है, इसी तरीके से पूजा करनी है। आपके यहाँ जिस तरीके से पूजा होती है आप उसी ढंग से पूजा करेंगे। कुछ लोगों के यहाँ दूध भात से पूजा की जाती है, कुछ लोगों के यहाँ खीर से पूजा की जाती है। तो मैंने स्टार्टिंग से ऐसे ही पूजा की है, पूड़ी, हलवा और ये मीठे पुए बनाकर ही मैं पूजा करती हूँ। इसी प्रकार से मैंने पूजा सब दिन से की है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। ये प्रसाद हम आपके घर में बड़े जो हो उन्हें दे देंगे, बच्चों को खिला पिला देंगे, अपने बच्चों को भी बुला कर टीका लगा देंगे, रक्षा सूत्र बांधेंगे उन्हें भी।
और अपने बच्चों को आज के दिन बिल्कुल भी डांटा नहीं जाता। ये आप ध्यान रखिएगा कि आज के दिन बच्चों के ऊपर बिल्कुल नहीं डांटा जाता, बिल्कुल नहीं चिल्लाया जाता उनके ऊपर। और इस दिन मिट्टी में बिल्कुल भूल कर भी हाथ नहीं डालना चाहिए। कई जगह तो ये भी है कि भाई झाड़ू भी नहीं लगाते इस दिन, क्योंकि कोई भी जीव जंतु होते हैं छोटे छोटे जो दिखाई नहीं देते, वो हमारे हाथ से मर सकते हैं। सो इसलिए इस दिन झाड़ू भी ना लगाएं, झाड़ू पोछा अपने हाथ से ना करें, किसी और से करवा दें। और मिट्टी में तो भूल कर भी हाथ न डालें। सो ये पूजा की विधि यही है थोड़ी सी। और यहाँ मंदिर में भी दिखा दे रही हूँ, मंदिर में भी थाली रखी हुई है। पूजा करने के बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकती हैं, जो भी भोजन आप बना रखी है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। तो ये माता रानी की पूजा हुई है वहाँ पे, और माता रानी के पास भी भोग लगा दिया, और यहाँ पर मैंने अहोई माता की पूजा करनी है। सो आशा करती हूँ दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।